जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस MTS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसके बारे में आप लोग काफ़ी टाइम से एक्साइटेड हो जानने के लिए कि सर फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर मेरे पास ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको दी जाएगी एंड आपको बताया जाएगा एग्जैक्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में कि कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आप अपनी प्रिपरेशन क्या अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मोटिवेशन मिलती है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। तो यार लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और इस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपकी वैकेंसी आएगी दिल्ली पुलिस के अंदर, ये आपकी 888 पद पर आने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, कब आएगी ये भी आपको बताया जाएगा। आप थोड़ा धैर्य रख करके वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी को समझिए। यहाँ पर गाइज एक इसमें चेंजेस ये भी है कि पहले ये जो वैकेंसी थी ये आपकी एसएससी के द्वारा कंडक्ट होनी थी, यानी कि पहले इसको एसएससी कंडक्ट करने वाला था, बट फिर एसएससी ने इसको अपने आप से अलग कर लिया। यानी कि अब इसको जो कंडक्ट करेगा वो दिल्ली पुलिस का ही डिपार्टमेंट करेगा या फिर किसी अन्य जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनको हायर किया जाएगा जो कि इस आपकी वैकेंसी को कंडक्ट करेंगे। यानी कि अब ये एसएससी के माध्यम से नहीं होने वाली है, पहले ये एसएससी के माध्यम से होने के लिए तय की गई थी और जो एसएससी का कैलेंडर आता है उसके अंदर इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई थी कि हाँ किस डेट से लेकर के किस डेट तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। बट फिर उस डेट पर आपके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए और उसके बाद में इंफॉर्मेशन ये मिली कि एसएससी अब इसको अपने द्वारा कंडक्ट नहीं करेगा, ये अलग से कंडक्ट कराई जाएगी। तो आई होप आपको ये जानकारी क्लियर हुई होगी। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपकी पोस्ट का नाम है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन, यानी कि इसमें यहाँ पर काफी सारे काम आपको करने होते, कोई एक काम आपका फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसका नाम मल्टीटास्किंग, यानी कि काफी अलग अलग कुछ भी काम आपको दिया जा सकता है। वैसे इसमें आप ऑफिस वर्क भी करते हैं, आप प्यून जो के वर्क होते हैं वो भी करते हैं, जो चपड़ासी जो भी बेसिकली इस टाइप के वर्क होते हैं, फाइल को इधर उधर पहुंचाना, ड्राइविंग भी करना, कुछ ये सभी काम इसमें आते हैं। फिर यहाँ पर गाइज आपकी जो इस पर क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, तो क्वालिफिकेशन में आपसे 10वीं और ITI मांगी जाएगी। अब आपका सवाल होगा कि सर क्या ITI भी कंपलसरी है या हम सिंपल 10वीं पास के माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे? तो हाँ, आप सिंपल 10वीं पास से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास ITI होगी तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। अब ये देखना होगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने में कि क्या वो आपके लिए ITI भी कंपलसरी कर रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें ITI कंपलसरी होगी, क्योंकि जो MTS की पोस्ट है सिविलियन की, वो नॉर्मली चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो उसमें 10वीं पास ही रहता है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पर 10वीं पास से ही होपफुली इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी यहाँ पर कितनी रहेगी? एज आपकी 18 से 25 साल के बीच रहने वाली है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, यानी कि SC/ST वाले 30 साल की उम्र तक और OBC वाले 28 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। एंड गाइज यहाँ पर मुझे एक थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपका ओपिनियन है ये भी तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि जनरल वालों को भी यहाँ पर एज के अंदर ज़्यादा नहीं 1 से 2 साल की
की छूट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी जो कैंडिडेट है उनका जो एज है वो बढ़ गया एंड ये कोरोना की वजह से वैकेंसी लेट हुई जो कि पहले आनी थी बट नहीं आई। तो ऐसे में जनरल वालों को भी यहाँ पर कम से कम, ज़्यादा कुछ में नहीं बट कम से कम एज में तो यहाँ पर छूट मिलनी ही चाहिए। जनरल वालों ने कौन सा किसका बुरा किया है, वो पहले से चलता आ रहा है आरक्षण वाइज, उसका मैं कुछ नहीं कहूँगा ना उसके बारे में मुझे कुछ कहना है, बट यहाँ पर उस चीज़ को इग्नोर करते हुए बस छोटी सी छूट ये चाहता हूँ कि कम से कम 1 से 2 साल की छूट जो जनरल वाले हैं उनको भी मिले, ताकि जो उन्होंने प्रिपरेशन की है, जो करते आ रहे हैं, जो वेट कर रहे थे कि यार दिल्ली पुलिस में एमटीएस की वैकेंसी आएगी उसमें हम फॉर्म भरेंगे, तो यार उन्होंने क्या गलती की है, उन्हें भी कम से कम फॉर्म भरने का तो मौका मिल ही जाए। वो तो फिर बाद में उनकी मेहनत डिसाइड करेगी कि उनका सिलेक्शन होना है या फिर नहीं होना है, बट कम से कम वो अप्लाई तो कर पाए। इसलिए मैं चाहता हूं, अगर आपका ओपिनियन ये है तो आप वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर सैलरी आपको इस पर जो मिलेगी उसकी बात करें तो लेवल फर्स्ट की मिलेगी जो कि 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये होती है। इन हैंड सैलरी आपकी 25 से 30,000 रुपये रहेगी। बाकी जो आपके फंड होते हैं वो कटते हैं और बाद में फिर आपको रिटायरमेंट के वक्त पर मिलते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन यहाँ पर आपको ये बोला है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीएसटी और पीटी के द्वारा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स के लिए, ट्रेड टेस्ट होगा 20 मार्क्स के लिए, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। यहाँ पर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ये चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ये जो आपका पैटर्न है ये एसएससी के अकॉर्डिंग था, बट अगर इसमें जो न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगी या फिर जो भी होगा, अगर उसमें कोई चेंजेस पाया जाता है आपके पैटर्न में तो वो आपको टाइम आने पर मालूम चल जाएगा। अभी के लिए आप आपके पैटर्न पर फॉलो ना करके इस चीज पर फॉलो कीजिए, इस चीज पर फोकस कीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है वो इन राउंड में इस वैकेंसी पर होने वाला है, जो कि आपका पीएसटी, पीईटी, रिटन एग्जाम, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जब तक एसएससी इसको कंडक्ट करने वाली थी तो तब तक तो इसमें जनरल ओबीसी के लिए 100 और एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होती, बट अभी यही मैं आपको बता रहा हूँ। बट अगर कोई चेंजेस पाया जाता है तो वो भी आपको बताया जाएगा। अब आती है वो बात कि फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे। फॉर्म आपके यहाँ पर जो होने वाले हैं वो आपके होंगे 10 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक। अब इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ ये है कि कुछ टाइम पहले किसी ने आरटीआई डाला था और उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें सवाल किया गया था कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की कब आएगी। तो इसमें बोला था कि एमटीएस की 888 वैकेंसी आने वाली है सिविलियन की, और ये आपकी डायरेक्ट फिल की जाएगी अक्टूबर 2023 10-20, यानी कि उन्होंने जो अनुमानित महीना दिया था वो अक्टूबर 2023 दिया था। तो आप यहाँ पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये जो आरटीआई है वो काफ़ी सटीक भी है, क्योंकि जो वैकेंसी आनी थी वो अभी आपकी 2023 में शुरुआत में ही आनी थी, बट जो लेट हुआ उस वजह से हुआ कि अब यहाँ पर इसको इस साल के एंड में कंडक्ट करा जाएगा। इसमें यहाँ पर आपकी जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल की वैकेंसी वो भी आनी है और ये भी आपकी सितंबर के महीने में आने वाली है। तो इसमें आपकी किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है आप वो भी चेक कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी उन्होंने दी है, जो कि यूआर में 407, ईडब्ल्यूएस में 88, ओबीसी में 274, एससी में 58 और एसटी में 61। ये आपकी वैकेंसी अभी के लिए तय की गई है इस रिक्रूटमेंट के अंदर। अब यहाँ पर आप और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जान लीजिए। तो जैसे कि मैंने क्वालिफिकेशन की जानकारी तो आपको क्लियर कर ही दी कि इसमें 10वीं और ITI प्लस नॉलेज ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड, जिस भी आप एमटीएस के ट्रेड में अप्लाई करेंगे उसका जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। अब वो ट्रेड कौन कौन से होंगे वो तो आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में सभी जरूरी जानकारी जान ली है, बट अगर आप यहाँ पर पैटर्न की जानकारी भी जानना चाहते तो आप वो भी देख सकते हैं कि इसमें जो अभी के लिए आपका पैटर्न है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम करने के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते तो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको रीजनिंग की बुक सजेस्ट की है। आप उस बुक को परचेज करके आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट है उसको बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसका एक एक्सपेक्टेड डिटेल्स यहाँ पर दिया गया। हाइट मेल में 157, चेस्ट 76, फुला करके 81, फीमेल में 152 रखी गई है। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में 1600 मीटर की रेस होगी 9 मिनट के लिए मेल में और 800 मीटर की रेस होगी 5 मिनट के लिए फीमेल में। तो गाइज आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट करूँ जब भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आए। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।